आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान की मौजूदा सियासत में दुनिया के सामने तालिबान सबसे अहम नाम उभर कर सामने आ रहा है। इस वक्त तालिबान का दावा है कि मुल्क के 85% इलाके पर उसका कब्ज़ा है। अफ़गान सरकार भी काफ़ी हद तक डरी सहमी नज़र आ रही है। अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत तालिबान से बात करने के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार है। आज के इस एपिसोड में हम बताएंगे कि आखिर तालिबान कौन हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनका क्या नज़रिया है, उन्होंने अब से पहले 1996 से 2001 तक अफ़गानिस्तान पर हुकूमत किस तरह से की थी, उस वक्त किन किन मुल्कों ने तालिबान हुकूमत को मान्यता दी थी यानी रिकॉग्नाइज़ किया था। अब अमेरिका के साथ जिस समझौते का जिक्र किया जा रहा है वो क्या है, अमेरिका और तालिबान का क्या रिश्ता है। आज ये एपिसोड अफ़गानिस्तान सियासत को समझने में आपकी काफ़ी मदद करेगा, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि तालिबान के क्या मानी हैं। तालिबान स्टूडेंट्स को कहा जाता है जो ख़ुद को अफ़गानिस्तान के इस्लामी अमीरात के तौर पर पेश करते हैं। विकिपीडिया के मुताबिक तालिबान अफ़गानिस्तान में एक देवबंदी इस्लामी नज़रिए का फ़ौजी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस वक्त मुल्क के अंदर जंग या जिहाद करने का दावा कर रहा है। 2016 से तालिबान के लीडर मौलवी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा हैं। 1996 से 2001 तक तालिबान ने अफ़गानिस्तान के तकरीबन 3/4 हिस्से पर हुकूमत की थी और इस्लामिक शरिया यानी इस्लामी कानून को अपनी समझ के मुताबिक लागू किया था। बहुत लोगों का कहना है कि उन्होंने इस्लाम को बदनाम किया था। तालिबान 1994 में अफ़गान सिविल वार में अहम ग्रुप में से एक के तौर पर उभरा था। इस ग्रुप में बड़े पैमाने पर ईस्ट और साउथ अफ़गानिस्तान के पश्तून इलाकों के स्टूडेंट्स यानी तालिब शामिल थे जो ट्रेडिशनल इस्लामी मदरसों में पढ़े थे और सोवियत संघ के ख़िलाफ़ जंग लड़े थे। तालिबान मोहम्मद उमर की लीडरशिप में मुजाहिदीन सरदारों से हुकूमत छीनते हुए पूरे अफ़गानिस्तान में फैल गया। अफ़गानिस्तान में तालिबान के ज़रिए इस्लामी अमीरात यानी इस्लामी हुकूमत 1996 में कायम की गई थी और अफ़गान राजधानी को काबुल से कंधार में शिफ्ट कर दिया गया था। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद दिसंबर 2001 में अफ़गानिस्तान पर अमरीकी लीडरशिप में हमलों के नतीजे में तालिबान सरकार को उखाड़ फेंका गया था। उस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार को सिर्फ 3 मुल्कों ने कबूल किया था जिनमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट शामिल थे। 2001 के बाद तालिबान अफ़गानिस्तान में अमरीकी सपोर्ट वाली हामिद करज़ई सरकार और नाटो की लीडरशिप वाली इंटरनेशनल फ़ौज से लड़ने के लिए फिर से खड़े हो गए। आइए अब तालिबान के बारे में कुछ अहम पहलुओं पर बात कर लेते हैं। आमतौर पर समझा जाता है कि तालिबान में अक्सर पश्तो ज़ुबान वाले स्टूडेंट शामिल हैं, लेकिन अब तालिबान के लीडर्स दावा कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। 1990 की दहाई की शुरुआत में जब सोवियत संघ अफ़गानिस्तान से अपने फ़ौजियों को वापस बुला रहा था, उसी दौर में तालिबान का उभार हुआ। उससे पहले अफ़गानिस्तान में सोवियत फ़ौजियों से लड़ने वालों को मुजाहिदीन कहा जाता था। माना जाता है कि पश्तो मूवमेंट पहले मजहबी मदरसों में उभरा और इसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की। इसके ज़रिए सऊदी अरब के हार्डलाइन मजहबी नज़रिए को, जिसे आम तौर पर वहाबी नज़रिया भी कहा जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है। 1990 की दहाई में जल्दी ही तालिबानी नज़रिए के लोग अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फैले पश्तून इलाके में अमन और सिक्योरिटी कायम करने के साथ साथ शरिया कानून के हार्डलाइन नज़रिए को लागू करने का वादा करने लगे। इसी दौरान साउथ वेस्ट अफ़गानिस्तान में तालिबान का असर तेज़ी से बढ़ा। सितंबर 1995 में उन्होंने ईरान के बॉर्डर से लगे हेरात सूबे पर कब्ज़ा किया। इसके ठीक 1 साल बाद तालिबान ने अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्ज़ा कर लिया।
तालिबान ने उस वक्त अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट रहे बुरहानुद्दीन रब्बानी को हुकूमत से हटाया था, जो सोवियत फ़ौजियों के कब्ज़े की मुखालिफत करने वाले अफ़गान मुजाहिदीन के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। 1998 आते आते तकरीबन 90% अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल हो गया। सोवियत फ़ौजियों के जाने के बाद अफ़गानिस्तान के आम लोग मुजाहिदीन की ज़्यादतियों और आपसी टकराव से ऊब गए थे, इसलिए पहले पहल तालिबान का वेलकम किया गया। करप्शन पर कंट्रोल, गड़बड़ी की हालत में सुधार, सड़कें बनाया जाना और अपने कंट्रोल वाले इलाकों में कारोबारी ढांचा और फैसिलिटीज़ मुहैया कराना जैसे कामों की वजह से शुरुआत में तालिबानी काफ़ी लोकप्रिय यानी पॉपुलर हो गए। लेकिन इसी दौरान तालिबान ने सज़ा देने के इस्लामी तरीक़ों को लागू किया, जिसमें कत्ल और औरतों के साथ ज़्यादती करने के गुनाहगारों को खुले तौर पर फांसी देना और चोरी के मामले में मुजरिमों के जिस्म के हिस्से काटने जैसी सज़ाएं शामिल थीं। मर्दों के लिए दाढ़ी रखना और औरतों के लिए पूरे जिस्म को ढकने वाली बुर्क़े का इस्तेमाल ज़रूरी कर दिया गया। तालिबान ने टेलीविज़न, म्यूज़िक और सिनेमा पर पाबंदी लगा दी और 10 साल और उससे ज़्यादा उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही तालिबान पर इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी और कल्चरल तबाही के इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 2001 में देखने को मिली, जब तालिबान ने दुनिया भर की मुखालिफत के बाद भी सेंट्रल अफ़गानिस्तान के बामियान में लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू यानी मूर्ति को तबाह कर दिया। तालिबान को बनाने और मजबूत करने के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगते रहे हैं, जिनसे वो इनकार भी करता रहा है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि शुरुआत में तालिबानी मूवमेंट से जुड़ने वाले लोग पाकिस्तान के मदरसों से निकले थे। अफ़गानिस्तान पर जब तालिबान की सरकार थी, तब पाकिस्तान दुनिया के उन 3 मुल्कों में शामिल था जिसने तालिबान सरकार को कबूल किया था। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज़ किया था। आपको बता दूं कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में बड़े टेररिस्ट हमलों, जिन्हें 9/11 टेरर हमले कहा जाता है, के बाद दुनिया का ध्यान तालिबान पर गया। हमले के ख़ास मुलजिम कहे जाने वाले ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के लड़ाकों को पनाह देने का इल्ज़ाम तालिबान पर लगाया गया। उसके बाद अक्टूबर 2001 में अमेरिका की लीडरशिप में फ़ौजी अलायंस ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले हफ्ते में तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान से ख़त्म कर दी गई। दुनिया के सबसे बड़े तलाशी ऑपरेशन के बाद भी ओसामा बिन लादेन और तालिबान के सरबराह मुल्ला उमर और उनके दूसरे साथी अफ़गानिस्तान से निकलने में कामयाब हो गए। तालिबान के कई लोगों ने पाकिस्तान के क्वेटा शहर में पनाह ली और वे वहां से लोगों को गाइड करने लगे। हालांकि पाकिस्तान सरकार क्वेटा में तालिबान की मौजूदगी से हमेशा इनकार करती रही है। बड़ी तादाद में गैर मुल्की फ़ौजों की मौजूदगी के बाद भी तालिबान ने धीरे धीरे खुद को मजबूत किया और अफ़गानिस्तान में अपने असर को बढ़ाया। इसी का नतीजा है कि मुल्क में सिक्योरिटी की हालत ख़राब हो गई और गड़बड़ी का वैसा माहौल फिर से दिखने लगा जो 2001 के बाद कभी नहीं देखा गया था। सितंबर 2012 में तालिबान लड़ाकों ने काबुल में कई हमले किए और नेटो के कैंप पर भी धावा बोल दिया। 2013 में अमन की उम्मीद उस वक्त बनी जब तालिबान ने कतर में दफ्तर खोलने का ऐलान किया। इसके लिए कतर हुकूमत के मुताबिक अमेरिका की तरफ से उनसे ऐसा करने के लिए कहा गया था। हालांकि तब तालिबान और अमेरिकी फ़ौज के बीच एक दूसरे पर भरोसा कमज़ोर नज़र आता था। अगस्त 2015 में तालिबान ने कबूल किया कि उन्होंने मुल्ला उमर की मौत को 2 साल से ज़्यादा मुद्दत तक जाहिर नहीं होने दिया। मुल्ला उमर की मौत बीमारी की वजह से पाकिस्तान के एक अस्पताल में हुई थी। इसी महीने तालिबान ने मुल्ला मंसूर को अपना नया लीडर चुने जाने का ऐलान कर दिया। इसी दौरान तालिबान ने साल 2001 की हार के बाद पहली बार बेहद अहम शहर कुंदुज पर कब्ज़ा कर लिया, जो किसी सूबे की राजधानी पर पहला कब्ज़ा था। मुल्ला मंसूर का अमरीकी ड्रोन हमले में मई 2016 में कत्ल हुआ और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की कमान उनके डिप्टी रहे मौलवी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को सौंपी गई। अभी उनके हाथों में ही तालिबान की लीडरशिप है। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच कई दौर की बातचीत के बाद अमन समझौता हुआ। तालिबान और अमेरिका के बीच 2018 में बातचीत शुरू हुई थी।
इस समझौते के तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने फौजियों को हटाने का वादा किया और तालिबान अमेरिकी फौजियों पर हमले बंद करने के लिए तैयार हुए। समझौते में तालिबान ने अपने कंट्रोल वाले इलाके में अल-कायदा और दूसरे टेरर ग्रुप्स के दाखिले पर पाबंदी लगाने की बात भी कही और नेशनल लेवल की अमन बातचीत में शामिल होने का भरोसा दिलाया। इसके बाद तालिबान ने शहरों और फौजी ठिकानों पर हमले के बाद कुछ ख़ास तरह के लोगों को निशाना बनाने की शुरुआत की और ऐसे हमलों से उसने अफ़गानिस्तान की आवाम को भी खौफज़दा कर दिया। 2 दहाइयों तक चली जंग में अमरीकी ताकत को हराने के बाद तालिबान ने बड़े इलाके पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। इससे अमरीकी फ़ौज के बाहर निकलने के बाद काबुल में सरकार के गिरने का ख़तरा पैदा हो गया है। अब ये समझा जा रहा है कि 2001 के बाद पहली बार तालिबान इतना मजबूत दिख रहे हैं। नेटो के अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तालिबान के लड़ाकों की तादाद 85,000 के आसपास है। अब जबकि अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान से बड़ी तादाद में जा चुके हैं, तालिबानी लड़ाके तेज़ी से मुल्क भर में पांव पसार रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले फ्राइडे को कतर की राजधानी दोहा में अफ़गान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। हमारी कोशिश रहती है कि इंटरनेशनल ख़बरों को सही पर्सपेक्टिव में देखा और समझा जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।